है कि फ्लोर टेस्ट से पहले लगातार ये खबरें आ रही हैं कि क्या वाकई जेडीयू एक साथ है, क्या वाकई जेडीयू के साथ में बीजेपी और तमाम जो एनडीए के दल हैं क्या वो एक साथ हैं और एक साथ नहीं है। तो फिर कैसे जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है वो बहुमत साबित कर पाएगी। अगर ऐसा होता है कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाते सिराज, तो ये जग हंसाई की बात हो जाएगी कि उतावलेपन में आकर गठबंधन तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन उसको चलाने का जो दमखम चाहिए, पूरा जो विधायक दल का सपोर्ट चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचलें तेज हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। बताते चले कि उनका एक बयान सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के 10 विधायक एनडीए यानी मोदी शाह के संपर्क में हैं। ऐसे में आरजेडी को चुनाव से पहले और फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा झटका लग चुका है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या बिहार की सियासत में फ्लोर टेस्ट से पहले अब कुछ बड़ा होने वाला है? इन तमाम पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अभी दल बदल की राजनीति चल रही है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बयान कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक उनके साथ है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, और बिहार की राजनीति मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ हमेशा बदलाव गुंजाइश उसमें बनी रहती है। अच्छी भली सरकार चल रही होती है, तुरंत टूट जाती है, नया गठबंधन बन जाता है, नई सरकार बन जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो ये जो जादूगरी है नीतीश कुमार की, ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब उनकी आजमाइश का जो वक्त आ गया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले लगातार ये खबरें आ रही हैं कि क्या वाकई जेडीयू एक साथ है, क्या वाकई जेडीयू के साथ में बीजेपी और तमाम जो एनडीए के दल हैं क्या वो एक साथ हैं और एक साथ नहीं है। तो फिर कैसे जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है वो बहुमत साबित कर पाएगी। अगर ऐसा होता है कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाते सिराज, तो ये जग हंसाई की बात हो जाएगी कि उतावलेपन में आकर गठबंधन तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन उसको चलाने का जो दमखम चाहिए, पूरा जो विधायक दल का सपोर्ट चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को लेकर भी ये बात कही जाएगी कि क्या सत्ता पाना ही उसका मकसद रह गया है। वही नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल उठेंगे कि क्या उनको सीएम बने रहना ही उनका मकसद हो गया। तो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में तो आएंगे, क्योंकि लगातार ये जो माहौल बन रहा है 12 तारीख से पहले का, ये बन रहा है कि जो नीतीश कुमार सरकार है उसके खिलाफ जो उन्हीं के दल के लोग हैं वो जा सकते हैं। और ये क्या इस बात का डर है बीजेपी और नीतीश कुमार को, इसीलिए वो पहले से ही जो है आरजेडी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको कह सकते हैं उनसे संपर्क करने की प्रयास कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, और ये बात पहले से कही जा रही है कि तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। ये भी कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायक जो हैं वो तकरीबन कांग्रेस पार्टी के बीजेपी खेमे में अपना कह सकते हैं कि समर्थन कर सकते हैं। उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि लगातार जो आरजेडी वो भी जेडीयू और बीजेपी के जो विधायक हैं उनको अपने दल में लाने की कवायद में जुटी हुई है, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि खेला भी बाकी है। तो हो सकता है कि इन कई चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये आने वाले दिनों में, यानी 12 तारीख बहुत दिन नहीं है, 3-4 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि बिहार में क्या जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की जो सरकार है ये रहने वाली है, या फिर इस सरकार को जो है पूरी तरह से तेजस्वी जो है, लालू यादव जो है वो गिराने वाले हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंतजार कीजिए 12 फरवरी का, क्योंकि 12 फरवरी का ही वह दिन होगा जो बिहार की सियासत में बड़ा फैसला करेगा। फिलहाल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ वो लगातार दावा करते हैं कि आरजेडी के विधायक जो है एनडीए के संपर्क में है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक जो है हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि बिहार में भी ऑपरेशन लोटस जो है कहीं ना कहीं सतर्क हो सकता है। क्या इसी वजह से जो है कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया हैदराबाद? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के विधायक तमाम सारे ऐसे हैं जो हमेशा ये बात निकल के सामने आती है कि उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आपने देखा मध्य प्रदेश में, देखा आपने जिस तरह से देखा कर्नाटक में, देखा और गोवा में देखा, ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पर लगातार बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कह सकते हैं शिकंजा जो जाल फेंका, और शिकंजे में उन्होंने उनके कई सारे विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया। मध्य प्रदेश में तो खुद महाराज के नाम से मशहूर सिंधिया ही बीजेपी खेमे में चले गए। तो बारम्बार ये मौका जो है देखने को मिलता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सतर्क, कहीं बीजेपी उनके विधायकों पर निगाह न मार ले, और आई थिंक 19 में से 15-16 विधायक हैदराबाद भेज दिए। और अब जबकि बहुमत साबित करने के दिन नज़दीक आ गए, तो देखना होगा कब वो विधायक वापस लौटते हैं और किस तरह का रुख कांग्रेस पार्टी का नज़र आता है। और जिस तरह से लगातार चर्चा है कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है 12 तारीख को ही पता चल पाएंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी बिहार में जो है तमाम तरह की कह सकते हैं राजनीति चल रही है और दावे किए जा रहे हैं कि आरजेडी के विधायक जो हैं वो एनडीए के
संपर्क में है, नीतीश के विधायक जो है वो आरजेडी के संपर्क में है। आखिर इन बातों के तमाम पहलुओं पर नज़र डालें तो एक ही बात निकल कर आती है कि 12 तारीख यानी 12 फरवरी को ही सारा खेल होगा कि आखिर कौन से विधायक किसके फेवर में वोट करते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार क्या आने वाले 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित कर पाएंगे या फिर नहीं, यह एक अभी भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।